हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक छोटा सा सपना था जब मैं करीब 5 या 6 साल की थी। हमारा एक छोटा सा रूम था जिसमें हम, मम्मी, पापा और मेरे बाबू छोटा सा विकी रहते थे। उसी रूम में ही हम खाना भी बनाते थे, खाते भी थे, और जब बर्तन धुलना होता था तो उसी रूम में बाल्टी लाके बर्तन भी धुलते थे और हम सोते भी थे। हमारा छोटू सा क्यूट सा टीवी था। पापा जब मेरा फर्स्ट बर्थडे था तो मेरे फर्स्ट बर्थडे पे टीवी लेके आए थे, क्योंकि मैं बहुत रोती थी टीवी के लिए, इसलिए। और ये जो भी घर शब्द है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा इमोशन है हमारे लिए। गाइस, एनी हाउ, जब हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ तो सबका ड्रामा स्टार्ट हो गया। कभी रिश्तेदारों का ड्रामा, तो कभी फैमिली का ड्रामा, तो कभी जलने वाले पड़ोसियों का ड्रामा। जो प्लॉट मम्मा पापा ने ख़रीदा था, तो जब वो प्लॉट की नई बन रही थी, तो जब वो दीवार चल रहा था, पार्टीशन हो रहा था, तो वो जो पड़ोसी थे वो बोल रहे थे नहीं मेरा कम हो रहा है ज़मीन, मेरा ज़्यादा हो रहा है। पापा मम्मी इन सारी चीज़ों से एकदम तंग आ चुके थे। एक ईंटा रखाता था फिर तोड़ना पड़ जाता था। उन लोग फिर आके इतना ज़्यादा परेशान करते थे। चलो ठीक है, किसी ना किसी तरह घर बनना स्टार्ट हुआ। तो कहते ना, जब नई में ही खोट होता है तो घर में खोट कैसे ना हो। बहुत गंदा वाला पता नहीं किसकी नज़र हमारे घर की लग गई है। उस टाइम से लेके और अभी तक आज पूरे 3 साल हो गए हैं, 3 या 2 साल हो गए हैं। इतने पैसे लग चुके, 4, 5, 6 लाख रुपए लग चुके, पर ये घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारा घर पहले नहीं बना, फिर उसे तोड़ा गया, फिर नहीं बना। ठीक, अभी हमारा घर फर्स्ट फ्लोर हो गया। ठीक, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ी है, यहाँ जो सीढ़ी बनी थी, तो फिर इसको तोड़ा गया क्योंकि डाइनिंग एरिया के लिए और हमें एक मिनी सा हॉल चाहिए था। जो कोई बाहर से गेस्ट आए तो वो अंदर मेन हॉल पे ना जाके यहाँ पे हो, तो वो चीज़ नहीं मिल रहा था हमें। तो फिर हमें सीढ़ी तोड़ना पड़ा, और सीढ़ी बहुत लंबी थी, बहुत गंदा सीढ़ी बना था कि इन फ्यूचर कोई सपोर्ट नहीं था, इन फ्यूचर वो सीढ़ी टूट जाती। इसलिए फिर मम्मी ने सोचा कैसे बने कैसे बने कैसे बने। मम्मी ने रसरी से नाप नाप के ये सीढ़ी ऐसे नहीं ऐसे। फिर मम्मी ने दिमाग लगाया, फिर मिस्त्री को बुलाया, बगल में अंकल थे, उनसे थोड़ा राय लिया कि ऐसे बन सकता है क्या, आप देखिए। पर जब उन्होंने बोला कि हाँ बन जाएगा, तो फिर मम्मी ने वो सीढ़ी तोड़वाया। फिर जितनी सारी मटेरियल थी वो पूरा नुकसान गया। दोनों फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी और सेकंड फ्लोर की दोनों हमारी सीढ़ियाँ टूटी, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा हुआ। ठीक, और पहली आप प्रॉब्लम्स हमारे काउंट करना। पहला दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये हुआ कि जब ये लेंटर लग रही थी, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो पूरा गड्ढा पड़ा हुआ है। ठीक, इतना खाली हो गया, जो कि भाई लोग को उतना नॉलेज है नहीं जितना है मम्मी एक लेडी हैं और उन्हें क्या पता है कि घर कैसे बनता है, क्या चीज़ देखनी पड़ती है। उन्होंने जितना वो दिमाग लगा लेते हैं, बहुत लगा लेते हैं। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो जब लेंटर लगा तो इतना मम्मा ने बोला था कम करने के लिए हाइट, उन्होंने उतना हाइट ज़्यादा कर दिया। ठीक, हाइट ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से ये पूरा गड्ढा हो गया। आप देख सकते हैं ये चीज़। अब फिर ये हो रहा है कि क्या हमें ये लेंटर तोड़ना चाहिए। अब ये लेंटर ये भी अगर ये टूटेगा तो फिर डाउन हो जाएगा, फिर उसे भी तोड़ना पड़ेगा जो फर्स्ट फ्लोर का है। फिर अगर हम लेंटर लगवाएं, फिर ये सोचा ठीक है चलो यार, इतना पैसे वेस्ट करने से अच्छा है हम रिनोवेशन में लगा देंगे। फिर वो कि अगर मे भी पैसा कभी होगा तो हम लगा देंगे, या देखा जाएगा बाद में। अभी जैसा है उस पर ध्यान देते हैं। फिर बनना स्टार्ट हुआ। फिर अभी फ़िलहाल चीज़ें सही चल रही थी। अब ये हुआ कि किचन के रोप्स, आप ये किचन के देख सकते हैं रोप्स, ये किचन है। अब ये टाइल हुआ, टाइल लगा।
अब ये हो रहा है कि ये हमें, अब मैं किचन में ज़्यादा रहती हूँ, मम्मी भी रहती हैं, तो हम लोग का यहाँ पे सर्वाइकल पेन होता है। तो अब ये जो रेक है ना वो छोटा पड़ गया। अब बताओ इसे भी तोड़ना पड़ेगा गाइस, अब इससे भी तोड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा ये बनेगा। थोड़ा सा एक ईंटा रख के मिनिमम हमें थोड़ा और ऊँचा चाहिए, वरना ये दर्द करने लगेगा रोटी बनाते हुए। अब इसे भी तोड़ना है। अब मुझे आप बताओ, ये घर में पनौती लग चुकी है कि नहीं किसी ना किसी की, बहुत गंदा वाला नज़र लग गया है हमारे घर में। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि घर की नज़र कैसे उतारे तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ अगर आपके पास कोई टिप हो या कोई भी सॉल्यूशन हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। दूसरी चीज़ ये, हाँ ये हुआ, अब ये हुआ कि चलो घर बन जाता है आपने बहुत हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि बाबा की हमारी हालत बहुत ख़राब थी और हमारे पास ऐसा कोई रूम नहीं था जो हम बाबा को कहीं अच्छे रूम में रख दें और यहाँ पे माता रानी के पास जो भी ये वॉशरूम करते हैं या मतलब जो भी होता है साफ़ सफाई इधर ना जाए। पर हम नहीं रख पाते थे क्योंकि रूम थे ही नहीं हमारे पास, इसलिए जल्दी जल्दी बन रहा था। पर जो लिखा रहता है वही ना होता है। हम गए, हमने देखा जब इधर दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा बंद किया गया, फिर इधर खोला तो हम बाबा को, जब टूट रहा था ये चीज़, दरवाज़ा खोला तो हम बाबा को साइड करके उधर करते थे। तो बहुत बुरा लगता था कि अरे यार टूट रहा है, बाबा भी यहीं में, कहीं रूम नहीं है कि हम बाबा को वहाँ रख सकें। अब क्या होता है, वो चीज़ हुआ कि ठीक है जल्दी बन जाए, प्रोसेस में ही था सारी चीज़ें। फिर हमारे बाबा हमें छोड़ के चले गए। हमारा इतना सपना था कि हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा, हम बाबा के साथ पूजन कराएंगे। नई के टाइम पूजन हुआ था पर हम सोचते घर प्रवेश कराएंगे बाबा के साथ। कीर्तन, बाबा का बहुत मन था, हम बोल रही थी बाबा का तोला दान कराने के लिए और भागवत सुनने के लिए। ये सारी चीज़ें हम घर बनने के बाद करते, कंप्लीट होने के बाद हमारे। फिर उसके बाद हम वैष्णो देवी जाते, पर एग्जैक्ट नहीं हो पाया, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट रहेगा पूरी लाइफ की ये चीज़ काश हो पाती। ठीक है बाबा भी चले गए, फिर भी ये घर कंप्लीट नहीं हो पाया। अब हमारे बाबा का डेथ हुआ है 10 अप्रैल और हमारी जो छोटी बुआ हैं उनके बेटे की शादी है 29 अप्रैल और हमारी जो बीच वाली बुआ हैं उनकी बेटी 22 मई को है। हाँ 22 मई को है, हो गया। तो अब हुआ चलो ठीक है बाबा चले गए तो अब क्या कर सकते हैं, फिर भी नहीं घर कंप्लीट हुआ। बाबा का ब्रह्म भोज आया था। चलो अब जल्दी आप 1 मिनट में देख सकते हो कि हमने कितना मेहनत किया। लेट्स वॉच इट। आपने देखा हम लोग ने कितना मेहनत किया, मैंने मेहनत किया, मम्मी ने किया और मैंने बहुत कम रिकॉर्ड कर पाई हूँ क्योंकि हम लोग काम करते थे। टाइल लग रहा था 3 बजे 4 बजे उठ के हम लोग ने टाइल लगवाया बाबा के ब्रह्म भोज के 3 दिन पहले। 3 दिन में जितना टाइल लग पाया नहीं हो पाया। फिर हुआ कि अच्छा ठीक है, फिर हमारा इतनी सारी चीज़ें थी, बस ये वेट हो रहा था कि हमारा घर कंप्लीट हो जाए। ठीक, अब देख रहे हो कि हर एक चीज़ बस घर कंप्लीट होने पे हो रही है। हमारी बुआ की शादी, दोनों बुआ के घर शादी, फिर हमारे बाबा का ब्रह्म, फिर बाबा का इतनी सारा पूजन की तैयारी, फिर हमारी एक शॉप भी खुलने वाली थी उस चीज़ की भी तैयारी। तो ये सारी चीज़ें बस घर कंप्लीट करने का वेट हो रहा था, नहीं हुआ। अभी आप देख सकते हो कि हमारे बुआ की शादी भी हो चुकी, हमारी मझली बुआ की बेटी की भी शादी हो चुकी है, हमारी दुकान की ओपनिंग भी हो चुकी है, बाबा का ब्रह्म भोज भी हो चुका, पर गाइस ये घर नहीं कंप्लीट हुआ है। अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ये सोच के कि मेरा घर कब अच्छा होगा। अब खास लोगों की शादियाँ थी, दुकान थे, ब्रह्म भोज, इतनी ज़्यादा पैसे, करीब 10-11 लाख रुपए खर्च हो गए। अब जब कोई सपना नहीं है कि अब घर कंप्लीट होगा, ये काम करने के बाद घर कंप्लीट होगा, तो अब गाइस सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, दुकान खुल गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब घर भी कैसे बने, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अब जो अधूरा घर है, पता नहीं ये घर हमारा कब कंप्लीट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।